नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोयल, वेलनेस कोच ऑफ इंडिया, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। आज आपके सामने फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्पेस गोयल स्पेस लखनऊ में। दोस्तों, 2020 और 2021 दोनों ही भारत और पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का अपना वजूद है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें से एक उपाय के बारे में मैं आज आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी निर्णय आप कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन हमारी, निर्णय आपका। तो साथियों, ये जो महामारी 2020 में स्टार्ट हुई थी, उसमें हमारे भारत सरकार और बल्कि पूरे विश्व ने बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए थे। फेस मास्क पहनो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, 2 गज की दूरी, बराबर हाथ धो, ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलो, और तमाम तरीके की बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की। बहुत सारे लोगों ने उनकी इस गाइडलाइंस के ऊपर मानना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उस गाइडलाइंस को नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ कि उस गाइडलाइंस को थोड़ा और सख्त किया गया कि भैया मास्क नहीं पहनोगे तो चालान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का चालान हुआ, मेरा भी चालान हुआ। उसके बाद में लगभग 100% लोगों ने ये फेस मास्क रखना शुरू कर दिया। लगभग 60 से लेकर के 80% लोगों ने, 80% लोगों ने इसको लगाना शुरू कर दिया, और 20% लोग ऐसे थे जो ज़रूरत पड़ने पे लगाते थे कि कहीं हमारा चालान ना हो जाए, या बहुत बड़ी पब्लिक प्लेस वाली जगह अगर है तो वहाँ पे लगाते थे। रखते तो 100% लोग थे। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जब ये महामारी 2020 में चालू हुई, उससे पहले क्या हम मास्क का इस्तेमाल करते थे? नहीं करते थे। हमने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू किया इस महामारी के शुरू होने के बाद। हाँ, आज से 25 साल 50 साल पहले मास्क की तरीके से ही एक चीज़ इस्तेमाल होता था कि महिलाएं जो हैं अपने साड़ी से अपना चेहरा ढक के रखती थीं, और पुरुष लोग अपने अंगोछे वगैरह से अपना चेहरा ढक करके रखते थे। उस समय जो ढक के रखते थे, उसका जो कारण था, वो कारण था कि हम धूल से बचें। किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, उसके निकलने वाले बैक्टीरिया वायरस से जो डायरेक्ट हमारे पास में आ सकते हैं, उनसे बचें। लेकिन ये 2020 में जो हमने मास्क का इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल करना शुरू किया हमने उस महामारी से बचने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में से केवल एक मास्क के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरे मुंह से आप लोग सुन तो रहे हो, लेकिन उसको मानना मत। जब तक उसको गूगल पे और कई तरीकों से उसको सर्च ना कर लेना, उसको तर्क संगत और सही से लॉजिक आपको समझ में ना आ जाए, तब तक उसको मानना या ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप ही इसका निर्णय करेंगे। तो मेरे साथियों, हम आज मास्क के बारे में बात करते हैं। उसमें एक छोटा सा आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मान लीजिए एक 6 फीट चौड़ा रास्ता है, 6 फीट चौड़ा रास्ता है, उसमें 2 फीट या 2.5 फीट की मोटरसाइकिल या स्कूटर निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? आप भी सोचोगे ये क्या अजीब सा बचकाना सा सवाल पूछा गया है। तो बहुत सीधी सी बात है दोस्तों,
कि अगर 6 फीट चौड़ा रास्ता है, उसमें 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट चौड़ी अगर बाइक या स्कूटर या कोई भी चीज़ है तो वो बड़ी आसानी से निकल सकती है। उसी 6 फीट के रास्ते में अगर हम 10 फीट चौड़ा ट्रक निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। अब इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ मास्क के बारे में। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि व्हाट इज द साइज ऑफ कोविड-19 वायरस। इस महामारी का जो वायरस है उसका साइज क्या है, तो गूगल आपको बताएगा 25 से लेकर के 65, कुछ जगह पे आपको 40 से लेकर के 140 नैनोमीटर ये साइज आपको गूगल बताएगा। अगर हम इसको एक एवरेज के तौर पे मान लें कि 50 नैनोमीटर आप में से जितने लोगों को पता हो वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो वो कृपया करके पता कर लें। नैनोमीटर का मतलब होता है 1/1 के आगे 9 शून्य, 1/1 के आगे 9 शून्य, यानी 1 मीटर का इतना भाग को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। इसी तरह 1/1 के आगे 6 शून्य, इसको बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। जो लोग गणित जानते हैं उनको पता है कि 1 × 10⁻⁻9 = 1 नैनोमीटर, और 1 × 10⁻⁻6 = 1 माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, मेरे साथियों, अगर इस महामारी के वायरस का साइज 50 एवरेज में 50 नैनोमीटर का मान लिया जाए, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल बता रहा है, उसके बाद में आप सर्च कीजिए ये जो सबसे अच्छा मास्क है जिसको बोलते हैं N95। सबसे पहले तो 95 का मतलब बता देते हैं कि इस मास्क की एक्यूरेसी जो है वो केवल 95% है। जो भी इसमें सांस लेने के लिए जो भी इसमें छिद्र बने हुए हैं, उन छिद्रों का जो साइज है ये भी आप गूगल पे सर्च कीजिए, ये आपको बताएगा लगभग 300 नैनोमीटर। और उस 300 नैनोमीटर की एक्यूरेसी भी केवल 95% है, 100% नहीं है। अब आप सोचो और देखो और समझो कि 50 नैनोमीटर वाला वायरस ये 6 गुना ज्यादा बड़े छिद्र वाले N95 मास्क के अंदर से प्रवेश कर सकता है या नहीं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने पूछा था कि 6 फीट के रास्ते में से 1.5-2 फीट की स्कूटर या बाइक जा सकती है कि नहीं। यानी ये N95 के मास्क जिसके पोर का साइज, जिसके छिद्रों का साइज, जहां से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसका साइज 300 नैनोमीटर है, 300 नैनोमीटर। और इस महामारी के वायरस का साइज क्या है? एवरेज 50 नैनोमीटर। और हमने ये मास्क लगाना शुरू कब किया? इस महामारी के आने के बाद, और इससे बचने के लिए। अब आप सोचो, क्या ये महामारी का वायरस जो 50 नैनोमीटर का है वो इस 300
नैनोमीटर वाले छिद्रों में से आसानी से गुजर सकता है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, आसानी से गुजर सकता है दोस्तों। मेरे हिसाब से, मेरी गणित के हिसाब से और पूरे दुनिया की गणित के हिसाब से ये N95 मास्क हमको इस महामारी वाले वायरस को प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। बहुत जगह पे डेमो दिखाया जाता है, बताया जाता है कि देखिए इसके अंदर से पानी भी प्रवेश नहीं कर सकता। अरे नहीं करेगा मेरे भाइयों, पानी प्रवेश नहीं करेगा। एक ड्रॉप पानी के बूंद का साइज, ये भी आप गूगल पे ढूंढ लीजिए, ये होता है 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। यानी वो महामारी का वायरस है नैनोमीटर में, 10⁻⁻9 में बहुत छोटा, और ये पानी है उससे बहुत बड़ा, 5 से 10 माइक्रोमीटर का। तो जब N95 का साइज 300 नैनोमीटर का है तो वो पानी को तो रोक लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको फैसला करना है कि ये मास्क आप किस लिए लगा रहे हैं। एक और चीज जो इसी महामारी के रूप में 2021 में देखने को मिली कि लोगों का इस महामारी को जो टेस्ट कराया वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब उनके लंग्स का, उनके फेफड़ों का सीटी स्कैन कराया गया तो फेफड़े इन्फेक्टेड मिल रहे हैं। फेफड़े बता रहे हैं महामारी के लक्षण हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने कि महामारी का टेस्ट नेगेटिव है लेकिन लंग्स का सीटी स्कैन, फेफड़ों का सीटी स्कैन बता रहा है कि महामारी के ही लक्षण हैं। फेफड़े इन्फेक्टेड हैं, किसी का 10%, किसी का 15%, किसी का 50%, किसी का 60%। मेरे पिताजी जो मई में एक्सपायर हो चुके थे, उनको 2 बार इस महामारी का टेस्ट कराया गया, दोनों बार नेगेटिव निकला, और जब सीटी स्कैन कराया गया लंग्स का तो उनका लंग्स 56% इन्फेक्टेड था। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसका भी मैं एक छोटा सा तर्क और लॉजिक आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा लगे, समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों, दोस्तों, यारों को ये चीज़ शेयर कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे जो बाहर निकलती है नाक से वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेते वक्त ऑक्सीजन और निकालते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। इस महामारी में जो 2021 में थोड़ा सा और प्रकोप लेकर के आया, उसमें गाइडलाइंस आई कि अब आप एक नहीं डबल मास्क लगाइए, और लोगों ने डबल मास्क लगाना शुरू कर दिए। बिना सोचे समझे, पढ़े लिखे अनपढ़ सारे लोगों ने डबल मास्क लगाना शुरू कर दिया, और बहुत ही गर्व के साथ में बोलने लगे कि मैं तो डबल मास्क का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। मेरे साथियों, जैसे ही डबल मास्क आप लगाते हो, आपने महसूस किया होगा केवल 2 से 5 मिनट के अंदर आपके नाक के नीचे, इन ओंठों के ऊपर वाले हिस्से में और पूरे इस हिस्से में, जिस हिस्से में मास्क लगा हुआ है, उसमें ज़बरदस्त तरीके से पसीना आ जाता है। आपका मास्क पूरा भीग जाता है, लेकिन आप फिर भी गाइडलाइंस की वजह से ये मास्क लगाए रहते हो। क्या होता है?
जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। पहला तो असर हुआ कि मास्क लगाने की वजह से, डबल मास्क लगाने की वजह से हमारे लंग्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली। और दूसरा, जो नाक से हमारे या नाक से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए थी, वातावरण में घुलनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाई और वापिस ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ही फेफड़ों में चली गई। बराबर लगातार जितने समय तक हमने मास्क लगा करके रखा उतनी देर तक इसको बोलते हैं दोहरी मार, इसको बोलते हैं दोहरी मार। देसी भाषा में बोलते हैं कि पेट भी मरा और पीठ भी मरी। दोहरी मार। पहले तो ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए थी वो नहीं हमारे फेफड़े को मिली, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़ों में नहीं जानी चाहिए थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक मात्रा बराबर हमारे फेफड़ों में जाती रही। इस वजह से इस महामारी का टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद हमारे फेफड़े, लंग्स इन्फेक्टेड हुए, डैमेज हुए। ये मेरा लॉजिक है, मेरा तर्क है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग इसको आंख मूंद के अंधविश्वास करके मान लो। अगर मेरा तर्क, मेरा लॉजिक आपको समझ में आया हो, अगर आप गूगल पे ये सारी चीजें सर्च करके देख लो, अगर आपको समझ में आ गया हो या आ जाए, उसके बावजूद भी आप कुछ भी ना भी करना चाहो, तो कम से कम हाथ जोड़ के विनती है, इतना जरूर करो कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जितना जिसको वीडियो को वायरल कर सकते हो वायरल कर दो, शेयर कर दो। शायद किसी के समझ में आए, जिनके समझ में आए वो इसका असली और अच्छा तरीका ढूंढे कि आखिर इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। मैं वेलनेस कोच प्रदीप गोयल सीधे सीधे एक ही बात बता रहा हूँ, किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए, बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी है ये कभी बताएंगे, बल्कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस पड़े हुए हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है 7905654659 5654-659। जिस भी लोगों को इससे संबंधित कुछ भी हमसे पूछना है कि हम एज ए वेलनेस कोच, एज ए डायबिटीज एजुकेटर किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, घर पे रह करके, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, योगा करके, क्या खा के, क्या नहीं खा करके, कौन सी आयुर्वेद की तरीका अपना करके, क्या प्रकृति से लेकर के फ्री में या पैसे में जो जैसे चाहे वो हमसे संपर्क कर सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अपने इन्फॉर्मेशन के साथ में, अगले किसी वीडियो के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।